A very good morning to you all. This is Dr. Khalid Siddiqui, a Unani physician and a retired associate professor from Government Unani Medical College and Hospital, लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी पैदावार हमारे अपने देश के एक राज्य बिहार में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। यूँ तो पूरी दुनिया में अब पैदा होने लगा है और इस्तेमाल भी होता है हेल्दी फूड के तौर पर। इसको सुपर फूड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर बेपनाह न्यूट्रिशन भरे हुए हैं। हमारे भारतीय परंपरा में सदियों से इसका इस्तेमाल तमाम तरह की डिशेस में होता है और देसी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी फिजिशियन के ज़रिए अपने मरीज़ों की तमाम बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल होता रहा है। जी हम लोग बात करेंगे मखाना, जिसे इंग्लिश में फॉक्स नट कहते हैं। ये एक प्लांट होता है यूरेल फिरोक्स, इसके बीज से बनता है। वाटर लिली कॉमनली कहलाता है। ये बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये मखाना जो है वो लोटस सीड है। ये लोटस सीड नहीं है, ये तालाब में पैदा होते हैं, उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये एक अलग प्लांट है। यूरेल फेरॉक्स उसके बीज से बनता है। इसको पैदावार पानी में किया जाता है, फल के बीजों को निकाला जाता है। इन बीजों को जो है वो गर्म किया जाता है और उसके बाद इनको एक लकड़ी से इसकी उसको हल्का सा इसको पीटा जाता है, तो ये एक पटाख से आवाज़ आती है और उसके बाद इनके ऊपर की कवरिंग निकल जाती है और ये सामने आते हैं। इसीलिए इनको पॉप्ड सीड कहते हैं। पॉप्ड यानी ये जो है हल्की सी आवाज़ करते हैं। देखिए आपने देखा होगा जब भुट्टा बालू में भूना जाता है तो जब वो भूनते हैं तो फट फट की आवाज़ होती है और वो फूल जैसे खिल जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही होता है, इसकी कवरिंग हट जाती है और ये खिल जाते हैं, इसीलिए इसे फूल मखाना भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मखाने के फ़ायदे को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को किस किस तरह से फ़ायदा करती हैं और मखाना खाने का सही तरीका क्या है, कितनी क्वांटिटी में कितने मिकदार में हमें खाना चाहिए और क्या मखाना खाने का कोई नुकसान भी है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे मखाने के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। अगर मखाना के न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो देखिए, अगर 100 ग्राम मखाना हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें तकरीबन 347 के आसपास कैलोरीज है, 77 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट है। फैट बिल्कुल ना के बराबर है, 0.1 ग्राम है और वो भी गुड फैट है। प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, 9.7 ग्राम प्रोटीन है और फाइबर बहुत रिच है, 14.5 ग्राम फाइबर है। तो प्रोटीन और फाइबर के लिए मखाना बहुत बेहतर है। इसमें मिनरल्स देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, इस सारे मिनरल्स इसमें पाए जा रहे हैं। सोडियम भी है, थोड़ा सा मैग्नीज भी है, इसमें आयोडीन भी है और कई तरह के मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स का भी भंडार है। विटामिन की अगर बात की जाए तो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन है, ख़ास तौर पर थायामीन का जिक्र होगा, नियासिन भी है, फोलेट है, विटामिन ई और विटामिन के भी हैं। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर हम लोग उसका जिक्र करें तो गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड और इपिकैटेचिन खास एंटीऑक्सीडेंट है और भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो इतना रिच है ये मिनरल्स में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये हमारी बॉडी को ऊर्जा देने के लिए काम करता है, हमारी बॉडी को ताकतवर बना रहा है, एनर्जेटिक रखता है। जब हम मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहती है। प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में हमारी मसल बिल्डिंग में काम आता है। तो जनरल वीकनेस के लिए, ताकत के लिए, अपने आप को नरिशिंग रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए मखाना का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें देखिए कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करते हैं। फ्री रेडिकल्स नॉर्मली हमारे बॉडी में बनते हैं और उनसे हमारे शरीर को नुकसान होता है। जब एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें हम लोग खाते हैं तो वो फ्री रेडिकल को काउंटर करते हैं, उसको रोकते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज से बचाते हैं। तो हमें कई बड़ी बीमारियों से बचा के रखते हैं। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। तो चूंकि मखाने में
एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी तादाद में है, तो इन सब चीज़ों में हमारी बॉडी को फ़ायदा होता है जब हम मखाने का इस्तेमाल करते हैं। अगर अगले फ़ायदे की बात की जाए मखाने के, तो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत फ़ायदेमंद। क्योंकि देखिए ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ट्राइग्लिसराइड को घटाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है अच्छी क्वांटिटी में, और सोडियम बहुत कम है, तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो हार्ट को ताकत देते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है, और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो पूरा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है हमारी, वो बहुत अच्छी रहती है जब हम मखाने का इस्तेमाल करते हैं। अगले फायदे की अगर बात कर लें, तो डायबिटीज मेलाइटस, इस दौर की बहुत बड़ी बीमारी, मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये जो इंसुलिन है उसके रेजिस्टेंट को घटाते हैं, यानी जो बॉडी हमारी इंसुलिन बना तो रही लेकिन ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो उसके इस्तेमाल को ये बेहतर करते हैं। तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, तो हमें डायबिटीज से बचाने में मदद करते हैं। तो जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, उनके लिए मखाना एक बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक है। अगर उनको बार बार क्रेविंग होती है, कुछ खाने का दिल चाहता है, तो अनहेल्दी चीज़ें, कभी हमने कुछ बिस्किट खा लिया, कुछ और खा लिया, उससे हमारा शुगर लेवल बहुत बढ़ता है, वो नुकसान वाली चीज़ें जाती हैं। उसकी जगह अगर हम मखाने का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा शुगर लेवल का स्पाइक नहीं होता है, शुगर नॉर्मल रहती है। तो हमें डायबिटीज़ से बचाने में मदद करता है, हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने में मदद करता है मखाने का इस्तेमाल। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, वो अगर हेल्दी स्नैक्स के तौर पर मखाने का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने आप को डायबिटीज़ से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। मखाने के अगले फ़ायदे के बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। मखाने का इस्तेमाल हमारे वेट को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वजन को नियंत्रण में रखता है। देखिए इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है, बहुत अच्छा फाइबर है, और तमाम तरह के मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हैं। जब हम मखाने का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा पेट जल्दी भरता है, प्रोटीन होने से हमें भूख कम लगती है, फाइबर धीरे धीरे पास आउट होता है, तो हमारे स्टमक को फुल रखता है। तो हम देर तक कुछ नहीं खाते हैं, और बार बार हम स्नैकिंग नहीं करते हैं, और वो जो पैक्ड और प्रोसेस्ड चीज़ें हम बीच बीच में खाते रहते हैं, उससे हम अपने आप को बचा पाते हैं। तो ये हमारे वज़न को नियंत्रण में रखता है। हमारी हड्डियों के हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, कि इसमें देखिए तमाम तरह के मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और कई चीज़ें हैं। तो ये हमारी हड्डियों को ताकत देती हैं। जो एज बढ़ने के साथ साथ हमारी हड्डियों में कमज़ोरी आती है, तो उससे हमें ये बचाती हैं और हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथन करती हैं। तो बोन हेल्थ के लिए मखाने का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। मखाने के अगर अगले फ़ायदे की बात की जाए, तो ये हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल हमारी कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है, यानी हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है, रीजनिंग की कैपेसिटी है, थिंकिंग की कैपेसिटी है, उन सब को बेहतर करता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो विटामिन B1 है, थायामीन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलामीन के पैदा करने में मदद करता है, और इस तरह की हमारी तमाम फंक्शन ब्रेन की जो हैं, जो याददाश्त से जुड़ी हुई हैं, उसको बेहतर करता है ये। मैंने आपको बताया था कि मखाने में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसमें कई तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ग्लूटामीन है, आर्जिनिन है, सिस्टीन है, मेथियोनिन है। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी स्किन हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। हमारी स्किन को, चूँकि ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है, जो लचीलापन है, वो बना रहता है, हमारी स्किन टाइटन रहती है। तो एज के साथ साथ हमारी स्किन में आपने देखा हो झुर्रियाँ आ जाती हैं और स्किन डल लगने लगती है। तो उन तमाम चीज़ों में मखाना उनको डिले करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए मखाने का इस्तेमाल बेहतर साबित हो सकता है।
मखाने के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं कैम्फेरॉल। ये कैम्फेरॉल जो है ये बहुत पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो जब किसी चीज़ में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है तो वो शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को घटाता है। तो हमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ और जोड़ों के दर्द जैसी जो तकलीफ है उससे बचाने में भी मदद करता है। मखाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, इसलिए कि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। और जिन चीज़ों में फाइबर हैं वो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो डाइजेशन को ठीक रखने के लिए मखाने का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। ये हमारे लीवर के लिए बेहतर है, किडनीज के लिए बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। तो हमारी किडनी के लिए भी फ़ायदेमंद है, लीवर के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी स्प्लीन को भी स्ट्रेंथन करता है, उसमें भी फ़ायदा करता है। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसका बेनिफिट है मखाने का, ये मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, यानी जो प्रजनन शक्ति है उसको बढ़ाता है। मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इम्प्रूव करता है, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकता है, फीमेल्स में जो ओवा है उसके प्रोडक्शन को बेहतर करता है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में फर्टिलिटी रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसमें भी मखाने का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। मखाने का इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जिनको डिलीवरी के बाद काफ़ी वीकनेस आ जाती है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए और दूसरे कई ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला कर के मखाने को उसका लड्डू या पंजीरी जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं और वो उनको खिलाया जाता है, जिससे वो कमज़ोरी उनकी दूर होती है। चूँकि मखाना काफ़ी इसमें नरिशमेंट है तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है। मखाना एक देखिए ऐसा नट है जिसका इस्तेमाल बहुत आसान है, हर उम्र में किया जा सकता है, बच्चों के लिए भी बेहतर है, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए, सब के लिए बेहतर है। आप मेल हो या फीमेल हो सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है, जो अनहेल्दी चीज़ें हम देते हैं उसके मुकाबले में ये काफ़ी बेहतर है। आप कहीं सफ़र पे हैं तो अपने साथ मखाने को ले जा सकते हैं, जिससे आपकी अगर वहाँ खाने की कुछ ख्वाहिश होती है तो वो बाज़ार की चीज़ों से बच के आप एक हेल्दी ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेगा। कई तरह से मखाने का इस्तेमाल होता है हमारे समाज में। कुछ लोग इसको तल कर खाते हैं, कुछ खीर बना के खाते हैं, कुछ लोग सब्ज़ी के तौर पर खाते हैं, सब्ज़ी में डाल करके खाते हैं, पाउडर बना के कुछ लोग रख लेते हैं, दूध के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको घी और गुड़ के साथ कैरेमलाइज़ करके हल्का सा मीठा करके खाते हैं। तो कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे बेहतर तरीका इस्तेमाल का है, जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मखाने को हम बगैर घी के ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करें और उसमें किसी तरह का और कोई अलग से साल्ट वगैरह ना इस्तेमाल करें, ना उसका इजाफा करें। अगर किसी को इसका टेस्ट नहीं बिल्कुल अच्छा लगता है तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर या काली मिर्च हम जब ड्राई रोस्ट कर लें तब इस्तेमाल करें। रोस्ट करते वक्त ख्याल रखना होता है कि बहुत धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करिए इसको, जिससे ये जले ना। और जब आपको इस्तेमाल करना हो फ्रेश करना ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे आप इसको ड्राई रोस्ट करके रख भी सकते हैं। और भी जो तरीके हैं वो कभी कभी उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपना वज़न बढ़ाना है तो आप मखाने को घी में तल करके फुल क्रीम मिल्क के साथ दूसरे और ड्राई फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके वज़न को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन जो बेहतर तरीका है सारे लोगों के लिए वो ड्राई रोस्ट करके खाना है। एक दिन में कितना इस्तेमाल किया जा सकता है मखाना, देखिए किसी भी चीज़ की ज़्यादती वो बेहतर नहीं होती है। तो एक मुट्ठी यानी तकरीबन 30 ग्राम मखाने का इस्तेमाल एक दिन में काफ़ी होता है। उससे और बेहतर टाइम जो है वो इन बिटवीन मील्स, जब हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं, हम दूसरी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उस वक्त मखाने का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको मखाना खाने से कोई नुकसान भी है। आम तौर पर ऐसा नहीं है कि किसी को मखाना नुकसान करता हो। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम खाते हैं तो ये हमें नुकसान कर सकता है, तो इसकी ज़्यादती से बचना है और लिमिटेड क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इतना सेफ है कि साल के 12 महीने हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में और सही ढंग से, जिसको जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। बात ख़त्म करने से पहले इसके तासीर की बात हो जाए। देखिए, जहाँ तक इसके तासीर का सवाल है, आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनानी टेक्स्ट ये कहता है कि मखाने का मिजाज यानी इसकी तासीर गर्म है, और वहीं आयुर्वेदिक मत ये है कि इसकी तासीर ठंडी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे ये रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर करिए अपने तमाम चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी एक बहुत ही इस हेल्दी स्नैक के बारे में पूरी मालूमात हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को ठीक रख सकें। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए और खुश रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए।